चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हिस्ट्री मेक सिंपल की इस सीरीज़ में। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे और अपनी पढ़ाई को नई दिशा दे रहे होंगे। आज हम आपके सामने आएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण थे और उस चरण के निर्धारण का आधार क्या था, कैसे टाइम पीरियड निर्धारित किया गया था और निर्धारण का तरीका क्या था। तो निर्धारण के तरीके को लेकर के बहुत डिस्प्यूट है, लेकिन ओवरऑल अगर हमको इस पे बात करनी हो तो हम बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम निर्धारण के लिए बहुत सारी संस्थाओं ने कोशिश किया है। उसमें से एक संस्था है जैसे कानपुर आईआईटी ने इसका टाइम पीरियड निर्धारित किया है 8000 बीसी, 8000 साल पहले। 8000 साल पहले का इसका अगर टाइम निर्धारित हुआ है तो अन्य विचारकों ने तो इसका टाइम पीरियड बहुत कम निर्धारित किया है, जैसे कार्बन डेटिंग के थ्रू, एनसीईआरटी के थ्रू। तो एनसीईआरटी को अगर आधार बनाया जाए तो मोटा मोटी जो डेट आती है वो 3500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी के आसपास जाती है। मोस्टली जितने भी रिनाउंस्ड हिस्टोरियंस हैं वो इसी के बीच में वेरी करते हैं अपने टाइम पीरियड को लेकर के। लेकिन कानपुर आईआईटी ने तो इसकी पूरी डेट और दशा ही बदल दी। अगर हम कानपुर आईआईटी की बात को सत्य मान लें तो हमारी स्टोन एज की परिभाषा बदल जाएगी। तो देखना है कि स्टोन एज में जाने से पहले कि क्या ये चेंज होता है। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कानपुर की इस थेसिस को स्वीकार नहीं किया है। तो जब तक नहीं स्वीकार हुआ है तब तक इसी डेट को लेकर के हमारी आपकी चर्चा आगे बढ़ती रहेगी। अभी हम 3500 से लेकर 1500 के आसपास जो सीरीज चल रही है, इसमें फादर एच हिराश भी हैं। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने 6000 साल पहले इसकी डेट निर्धारित किया है। तो कुल मिलाकर के डेट को लेकर के एक कन्फ्यूजन है और इसको आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा, क्योंकि ये एक विचार है, एक संभावना है। अभी किसी चीज़ का एग्जैक्ट डेट नहीं है ओरिजिन का। यहाँ तक कि ज्योग्राफी भी यह बताने में असफल है कि पृथ्वी पहली बार अस्तित्व में कब आई। एंशिएंट हिस्ट्री ये प्रोटो हिस्टोरिक है, जो लिखा हुआ अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए अनुमान के आधार पर यहाँ इतिहास चल रहा है। अगर ऐसी स्थिति हो तो इस पूरी सभ्यता को कहते हैं अर्ली हड़प्पन फेज 3500 से लेकर 2600। इसको 3 चरणों में बांटा गया है कि जब सभ्यता शुरू हुई तो क्या इसकी डेट रही होगी। तो 3500 से लेकर 2600 के आसपास की डेट निर्धारित की गई है। क्या रहा है? दिस फेज इन्वॉल्व्ड रूडिमेंट्री टाउन प्लानिंग विद मड स्ट्रक्चर्स, एलिमेंट्री ट्रेड्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। इसका मतलब है कि इस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ये लोग किस तरफ आगे बढ़ रहे थे, शहरी अर्थव्यवस्था की तरफ। पहले इन्होंने कच्ची ईंटों का प्रयोग किया, मिट्टी का प्रयोग किया, फिर धीरे धीरे उसको ट्रेड में कन्वर्ट करके फिर आगे उन्नत टेक्नोलॉजी की तरफ ये लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा फेज है मेच्योर हड़प्पन, इसे हम लोग अर्ली हड़प्पन फेज कहते हैं। कैसे? देखिए, गाँव में मिट्टियों के घर बने थे, कैसे उसका तरीका था, तो ये डिजाइनिंग आप देख सकते हैं। दूसरा जिसे हम लोग मेच्योर हड़प्पन देख रहे हैं, किस तरह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बदल रहा है, यहाँ और यहाँ में क्या अंतर देखने को आपको मिल रहा है। तो मेच्योर हड़प्पन फेज जो है वो 2600 से 1900 के आसपास देखने को मिलता है ईसा पूर्व। दिस फेज सॉ द डेवलपमेंट ऑफ वेल प्लान्ड टाउन विद ब्रंट ब्रिस्क बिल्डिंग्स एंड रोबस्ट इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड्स एंड डाइवर्स क्रॉफ्ट्स। इसका कहने का मतलब ये है कि इस समय तक आते आते हड़प्पा सभ्यता नए नए व्यापार को जन्म देती है, अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को डेवलप करती है, कलाओं को जन्म देती है और अपने जो ट्रेड्स हैं और कॉमर्स हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पर क्या करती है, प्रोजेक्ट करती है। तो इसे हम लोग मेच्योर हड़प्पन फेज कहते हैं। जैसे दिलमुन है, बहरीन है, तो फैलका है, ये सब बंदरगाहों के नाम हैं, रेस्ट हाउसेस के नाम हैं। तो इस तरह से आप देख पाओगे कि किस तरह से इनका जिक्र मिलता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि इतिहास का अध्ययन कुछ आपका इस तरीके से हो, और जिन भी व्यक्तियों का प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो प्लीज़ आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लें। ज़्यादा फीस भी नहीं है, बहुत कम फीस है इसकी। 1499 रुपये में आप अपनी प्रीलिम्स की सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रीलिम्स आपका कैसे निकले। तो इसके लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करें 8285854079 और या दिए गए स्कैनर पे स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं सुनिश्चित कर सकते हैं। किसी भी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है।
आपको ऐप पे क्लासेज मिलनी शुरू हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट लेवल पे फिर हम स्टार्ट करते हैं चीज़ों की। हमने यहाँ तक बता दिया है। फिर है लेट हड़प्पन फेज। लेट हड़प्पन फेज का मतलब है यहाँ से हड़प्पा के पतन के साक्ष्य मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। वो कैसे मिलते हैं? मार्क्ड बाय डिक्लाइन दिस फेज सॉ मेनी सिटीज बीइंग abandoned the disappearance of trade and gradually decay of the urban ट्रेड्स। इसका मतलब है कि यहाँ तक आते आते 1400 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता के व्यापार में गिरावट आती है और धीरे धीरे ये सभ्यता नष्ट हो जाती है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डिक्लाइनिंग फेज को ही लेकर के होगा। तो इस सीरीज में हम इतिहास की एक थीम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको डिटेल्ड आपको एनालिसिस चाहिए तो डेफिनेटली आप आकर के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करा सकते हैं। जिन बच्चों को 2 ईयर की प्लानिंग करनी है उनसे रिक्वेस्ट है कि आकर के अपने जिनका फाउंडेशन इस्टेब्लिश करना है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, उनको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और उनकी डिटेल का व्यवस्था ये है कि 10 तारीख से अपने यहाँ ये गुरुकुल में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। तो जो बहुत कम सीटें बची हुई हैं, तो जो बची हुई सीटें हैं बच्चे अपना जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा करके अपने भविष्य को नई दिशा दे सकते हैं। तो ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट से दूर रहिएगा तो कैरियर आपसे दूर होता चला जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, दिए गए नंबर्स पे आपको कॉल करना है 8750711100 या 22 या 33 या 44 या 55 या www.ojang.com पे भी आप क्या कर सकते हैं, अपना विजिट करके अपनी क्वेरी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने आपसे बात किया है तीसरे चरण पर हमारी बात चल रही थी और इसी तीसरे चरण में हमने आपसे ये बात किया था कि किस तरह से इन 3 चरणों से पूरी सभ्यता आपको देखने को मिल जाती है। ये मेंस में भी अगर लिखने को आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता को कितने चरणों में बांटा जा सकता है, प्रमाण सहित स्पष्ट करिए। प्लीज़ डिस्कस हाउ मेनी फेजेज हड़प्पन सिविलाइजेशन कैन बी डिवाइडेड। प्लीज़ डिस्कस विद द प्रूफ आर एग्जाम्पल्स। तो आपको कैसे एग्जाम्पल्स देने होंगे, इस तरह से आप एग्जाम्पल्स के साक्ष्य दे पाएंगे। नेक्स्ट है, इस फेज में हम बात करते हैं इन उत्खनन ने भारत में प्रारंभिक शहरी बस्तियों के लेआउट, जीवन शैली और परिष्कार में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की। अर्बन प्लानिंग, दीज एक्सकेवेशन रिवील्स द सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग लाइफ स्टाइल एंड लेआउट ऑफ अर्ली इंडियन सेटलमेंट्स। इस उत्खनन से क्या हुआ, प्रारंभिक बस्तियों के लेआउट, जीवन शैली और परिष्कार, इस पे क्या हुआ, शहरी सभ्यताओं का नींव पड़ी। जैसे आप धौलावीरा ने क्या किया था, अंबर से अमृत बरसे और बूंद बूंद को जीवन तरसे। वर्तमान में जो हम वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं या हम वाटर कंजर्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसका जो बेस्ट आउटपुट देखने को मिलता है वो धौलावीरा से मिलता है। कहते हैं इसी टेक्नोलॉजी को अपना करके रेगिस्तान में इजराइल ने क्या किया है, एक हरियाली प्रदेश बना दिया है। तो वो व्यवस्था ऑलरेडी इस सभ्यता में एग्जिस्ट करती थी। तो उसका अध्ययन कैसे करेंगे, जब आप इस सभ्यता का डिटेल अध्ययन करेंगे। तो ये हम बता रहे हैं कि इस तरह से अध्ययन आपको करना चाहिए। उसका हम सिर्फ आपको एक ट्रेलर दे रहे हैं। अगर आपको डिटेल एनालिसिस करनी है, अपने फाउंडेशन को मजबूत करना है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा कि इसी के आसपास से गुजरता है। तो कैसे गुजरता है, मैंने उसका एक सिंपल एग्जांपल आपको दे भी दिया है। दूसरा, धातु विज्ञान शहरी नियोजन में तकनीकी प्रगति और व्यापक व्यापार नेटवर्क को समझने से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता में से एक की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता को एक साथ जोड़ने में मदद मिलती है। अंग्रेजी में इसी बात को पढ़ें, टेक्निकल एडवांसमेंट में, दे अनवेल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क एंड insights into the economic, cultural and social dynamics of one of the world's earliest urban civilization। तो ये किस तरह से हम प्लानिंग करते हैं, और जब आप IAS ऑफिसर बनते हैं तो IAS ऑफिसर का जो काम होता है पोस्ट कोर्व होता है। पोस्ट कोर्व का जो पहला शब्द है उसका डिटेल होता है नियोजन या प्लानिंग। नेक्स्ट, ट्रेड नेटवर्क कैसे था। इस उत्खनन ने भारत में प्रारंभिक शहरी बस्तियों के लेआउट, जीवन शैली, परिष्कार में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की। महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि क्या थी, देखिए किस तरह से ये लोग नदी के थ्रू भी क्या करते थे,
ट्रेड करते थे, समुद्र के थ्रू ट्रेड करते थे। तरीका क्या था? यही था। इसका एग्जाम्पल आपको लोथल के थ्रू मिल जाएगा, कोटदीजी के थ्रू मिल जाएगा, बालाकोट के थ्रू मिल जाएगा, डाबरकोट के थ्रू मिल जाएगा। तो ये सारी साइट्स हैं जो परीक्षा में आपके हमेशा विकल्पों में देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया है कि किस तरह का आप अध्ययन करेंगे कि आपका जीवन सुधर जाएगा। जिन बच्चों को आंसर राइटिंग करनी है, मिस्ट्री ऑफ आंसर राइटिंग, जो अपनी तैयारी कर चुके हैं, वो आंसर राइटिंग में अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो केवल 1000 बच्चों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा बची हुई है। तो जो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो प्लीज़ आंसर राइटिंग या न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिनको आपको जैसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपको एग्जाम्पल्स की कमी हो जाती है, तो एग्जाम्पल्स की कमी को पूरा कैसे किया जाता है? न्यूज़ एनालिसिस के माध्यम से। तो न्यूज़ एनालिसिस में आपको क्या करना है? 99 रुपये में केवल 7 दिन में आप न्यूज़ एनालिसिस करना सीखिए दुनिया के बेस्ट एनएलपी एक्सपर्ट डॉक्टर ओजांग सर से। और ओजांग सर से जब आप सीखेंगे तो डेफिनेटली आपके पढ़ने के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं 9129341958 या 9599190987 या दिए गए QR कोड पे भी आप स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए, इस तरह से मैं आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो इंटरेस्टेड बच्चे अपने कोर्स में एनरोल कराएं और अपने भविष्य को नई दिशा दें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.